तो आओ जानते हैं सिंक्रोनोस्कोप विधि। तीसरी विधि कौन सी है? सिंक्रोनो स्कोप विधि। अच्छा, बहुत बढ़िया, सिंक्रोनोस्कोप विधि। सबसे पहले तो बेटा प्रश्न यही आना चाहिए कि इस विधि को सिंक्रोनोस्कोप विधि कहते क्यों है? क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर हम सिंक्रोनोस्कोप नाम का एक उपकरण यूज में लेते हैं। तो लिखो बेटा, इस विधि में इस विधि में में एक सिंक्रोनोस्कोप सिंक्रोनोस्कोप नामक उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, पहला नंबर। आपको पूछेगा किस विधि में सिंक्रोनोस्कोप, तो बेटा वो जो क्या करता है बेटा, वोल्टेज रेगुलेशन को या फिर सिंक्रोनिज्म को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा वास्तव में होता क्या है, ये सिंक्रोनोस्कोप है ना, वो वास्तव में क्या है बेटा, एक 2 फेज मोटर है, कभी भी 3 फेज मोटर नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखोगे बेटा इसमें क्या प्रयोग होती है, तो इस विधि में 2 फेज वाली मोटर प्रयोग में होती है। इस विधि में कौन सी बेटा, 2 फेज 2 फेज। अपन सोचते हैं 3 फेज का है तो 3 फेज लगा देते हैं, नहीं बेटा, इसमें 2 फेज मोटर प्रयोग में ली जाती है। मोटर प्रयोग में ली जाती है। अब आपको पता है ये फेज लिखा हुआ है तो डीसी का तो सवाल ही नहीं, क्या होती है बेटा, ये एसी होती है। अच्छा, इसमें रोटर तथा स्टार्टर दोनों में क्या होती है बेटा, 2-2 फेज की वाइंडिंग की जाती है, यानी कि 2 कुंडली वाइंडिंग होती है। तो लिखना बेटा, इस प्रकार की इस विधि में प्रयुक्त मशीन के मशीन के रोटर तथा रोटर तथा स्टेटर पर क्या किया जाता है बेटा, क्या किया जाता है, 2 फेज वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, क्या करोगे, 2 फेज वाइंडिंग की जाती है। बेटा ये सारे पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना बेटा, रोटर जो होता है ना, जिस मशीन का सिंक्रोनिज्म चेक करना है उस मशीन के रोटर से बेटा क्या जुड़ा होता है, संकेतक जुड़ा होता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, इस इस उपकरण के इस उपकरण के रोटर पर रोटर पर एक संकेतक जुड़ा होता है। एक संकेतक जुड़ा होता है जो क्या करता है बेटा, जो मशीन जुड़ने के लिए आई है ना, जो इनकमिंग मशीन की गति के बारे में क्या देता है बेटा, जानकारी देता है। जानकारी देता है कि भाई मशीन तेज है, मशीन स्लो है वगैरह, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। आराम से बेटा इसको एक बार देख लो। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, इस संकेतक का जो रोटर होता है ना, इस पर ये संकेतक जो है ना बेटा, इस पे एक स्केल लगी रहती है जो क्या बताती है मशीन धीरे है या तेज है। तो लिखो बेटा, इस संकेतक से जुड़ी स्केल इनकमिंग मशीन के तेज या धीरे होने का पाठ्यांक दर्शाती है। तो अभी बताता हूँ बेटा, इस मशीन के संकेतक द्वारा, कौन सी मशीन बेटा, ये तो आपकी क्या है, ये तो है यानी कि रनिंग मशीन है, और बेटा ये क्या है आपका, इनकमिंग मशीन है ना, जो आई है। अब ये तेज है या नहीं उसकी जानकारी बेटा ये देती है। ठीक है, तो इसका संकेतक कौन सा बेटा, ये रहा संकेतक। ठीक है, इस मशीन के संकेतक द्वारा, कौन सी बेटा, इनकमिंग मशीन के तेज या धीरे होने की क्या मिलती है बेटा, जानकारी मिलती है।
और अगर जानकारी मिलेगी तो फिर उसको सही कर दिया जाएगा, है ना? हाँ। अब देखो बेटा, ये आपका क्या है, ऊपर बस बार है, ये पहले से चल रहा है वो वाला अल्टरनेटर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रनिंग अल्टरनेटर। और ये वो है जो सिंक्रोनिज्म के लिए जुड़ा है, यानी कि इनकमिंग, है ना? बेटा ये क्या है, आपका सिंक्रोनोस्कोप है, ठीक है? अब देखो इसके अंदर दोनों में बेटा 2 वाइंडिंग होती है, ये देखो 1 वाइंडिंग 2 वाइंडिंग, 1 वाइंडिंग 2 वाइंडिंग, यही लिखाया था मैंने? हाँ। बेटा अंदर भी इसके 2 ही वाइंडिंग होती है, ठीक है? अब सुनो, ये क्या है? ये है बेटा संकेतक। जब बेटा ये एग्जैक्ट 0 की पोजीशन है, इसका मतलब प्योरली सिंक्रोनाइज है, प्योरली बेटा क्या है, तुल्यकालन में है। लेकिन अगर बेटा ये इस तरफ जा रही है, तो बेटा ये क्या है, फास्ट घूमेगा। कौन? इनकमिंग। अगर इस तरफ है, यानी कि इसकी तरफ है, यानी कि यहाँ क्या है बेटा, ये फास्ट है ना? यानी कि ये धीरे हो गया। अब देखो बेटा सिंपल, या तो बेटा ये फास्ट होगा या धीरे होगा। अगर ये फास्ट हुआ तो बेटा इसकी तरफ चला जाएगा ये संकेत, ठीक है? अगर ये धीरे धीरे हुआ तो बेटा पीछे की तरफ चला जाएगा, है ना? क्योंकि मशीनें तो दोनों बस बार से जुड़ी हुई है ना, बस वही चीज है। तो आप समझ चुके हैं आराम से, ये क्या है, संकेतक। बस अब इसके बारे में जो जो तथ्य है वो लिखो और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब बेटा इसकी बात करते हैं, इसकी कार्यप्रणाली की। इसकी कार्यप्रणाली यानी कि ये वर्किंग कैसे करता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बेटा, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे पॉइंट लिखूंगा मैं, ठीक है? पहला, सबसे पहले सिंक्रोस्कोप के रोटर और स्टेटर बेटा दोनों में क्या होता है, 2 फेज वाइंडिंग होती है। ये देखो बेटा 2 फेज और 2 फेज, और ये क्या है, सिंक्रोस्कोप। लिखना बेटा, सिंक्रोनोस्कोप के रोटर तथा स्टेटर दोनों पर कितनी होती है बेटा, 2 फेज वाइंडिंग होती है। 2 फेज वाइंडिंग होती है। नंबर 1 बात आपको दिख रहा है ना बेटा? यस, ठीक है, बहुत सही। चलिए अब देखो बेटा, इसमें क्या होगा, यदि इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति तेज होगी तो बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी तेज है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बेटा n बराबर क्या होता है, 120 f अपॉन p, ठीक है? अगर देखो बेटा इसकी घूर्णन गति ज्यादा हुई यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, समझ रहे हो? और बेटा अगर इसकी n बराबर 120 f अपॉन p, यदि इसकी घूर्णन गति धीरे है तो बेटा इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी धीरे होगी। ये कांसेप्ट है, ठीक? आसान। अब देखना आराम से, अब क्या लिखेंगे बेटा, यदि इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति बेटा क्या है, घूर्णन गति क्या हो गई बेटा, ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और मोटर का संकेतक बेटा क्या है, फास्ट की ओर घूमने लगेगा। इसलिए क्या करो, मोटर की गति को धीरे कर दो, बस। तो पहली स्थिति क्या होगी इसमें, स्थिति 1। स्थिति 1 कैसी हो सकती है बेटा, अगर यहां पर हो 0 की स्थिति में, तो इसको क्या बोले बेटा, इसको बोला जाता है पूर्णतः कौन सी, इनकमिंग मशीन की, इनकमिंग मशीन की तुल्यकालन है। तुल्यकालन यानी कि सिंक्रोनिज्म है, तुल्यकालन है, ठीक है? अब स्थिति 2 क्या हो सकती है, देखना बेटा, स्थिति 2, ये क्या है, सिंक्रोस्कोप है आपका। स्थिति 2, स्थिति 2 में क्या होता है, यदि बेटा इस तरह से हो, ये जो मीटर है ना वो इस तरह बताया, पॉइंटर इधर बताया, है ना? ये क्या है आपका सिंक्रोस्कोप, ठीक है? और ये क्या है आपका पॉइंटर। अब पॉइंटर मेरे को इस तरफ बता रहा है, यानी कि किसकी तरफ, इनकमिंग की तरफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी इनकमिंग मशीन है, ये आपको बना के पूछ सकता है बेटा, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना। इनकमिंग मशीन की गति यानी कि बेटा n वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। अब ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा आपको पता है, क्या पता है सर, कि n बराबर क्या होता है, 120 f बटे p। गति ज्यादा है, इसका मतलब बेटा क्या है, f फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब इनकमिंग मशीन की क्या ज्यादा है बेटा, आवृत्ति भी ज्यादा होगी, आवृत्ति भी ज्यादा होगी। कैसे होगी मैंने समझाया अभी, ज्यादा होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो अब क्या करें, इसको बराबर लाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। तो इसको बराबर लाने के यानी कि शून्य की स्थिति पर लाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, शून्य की स्थिति पर लाने के लिए आवृत्ति को कम किया जाएगा। और आवृत्ति को कम कहां से करोगे बताओ, जल्दी से बताओ। आवृत्ति को कम करने के लिए बेटा घूर्णन गति को कम किया जाएगा। कहां से, टरबाइन से, ठीक? समझ गए? तो बेटा इसको क्या करोगे, अतः घूर्णन गति को कम किया जाता है। अतः अतः टरबाइन इनपुट द्वारा क्या किया जाता है बेटा, घूर्णन गति को क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है? कब तक करोगे कम, जब तक संकेतक क्या हो जाए बेटा, संकेतक पुनः पुनः ऊर्ध्वाधर या शून्य स्थिति पर ना आ जाए, ऊर्ध्वाधर या बेटा शून्य स्थिति पर ना आ जाए, शून्य स्थिति पर ना आ जाए। और बेटा जैसे ही शून्य स्थिति पर आएगा तो मशीन को ऑन कर दो, ठीक है?
बहुत सही, तो वो सिंक्रोनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेटा दूसरी स्थिति। सर तीसरी स्थिति भी होती है? बिल्कुल बेटा, तीसरी स्थिति भी होती है, यदि घूर्णन गति बेटा क्या हो, कम हो। ठीक है, तो सुनो तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या होती है? स्थिति 3, यदि आपका जो सिंक्रोस्कोप है वो इस तरफ आ जाए, है ना, ये 0 के इस तरफ आ जाए, इस तरफ लेफ्ट में, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इनकमिंग मशीन की गति क्या है? कम है। अब गति कैसे कम है? इधर वापस हम जानते हैं n बराबर बेटा 120 f अपॉन p। बेटा अगर गति कम है निश्चित रूप से इसकी आवर्ती कम है ना, तो लिखो अतः अतः इसकी किसकी बेटा? इनकमिंग मशीन की आवर्ती भी कम होगी। आवर्ती भी क्या होगी बेटा? कम होती है। ठीक है, अब अगर आवर्ती कम है तो बताओ क्या करो? तो इसकी आवर्ती को बढ़ाते हैं। अतः क्या करते हो बेटा? अब क्या होगा बेटा? संकेतक क्या होगा बेटा? स्लो की ओर मुड़ेगा। इस अवस्था को क्या बोलते हैं बेटा? स्लो अवस्था। ठीक है, और इस अवस्था को क्या बोला जाएगा फिर? फास्ट अवस्था। ठीक है, हाँ, और ये है 0। अब बताओ बेटा, अगर इसकी आवर्ती कम है, इसका मतलब संकेतक क्या रहेगा बेटा? स्लो की ओर मुड़ेगा। अतः संकेतक स्लो अवस्था को बता रहा है, स्लो अवस्था को बता रहा है। पूछा जा सकता है बेटा किस अवस्था को बता रहा है, तो स्लो अवस्था को बताता है। किसकी? इनकमिंग मशीन की। ठीक है, उसी तरह बेटा यहां पर भी एक लाइन लिख दो, इसमें शुरुआत में संकेतक क्या बताता है बेटा? किसमें बताता है? फास्ट की ओर बताता है, फास्ट की ओर होता है। और ये स्लो और फास्ट बेटा ऑटोमेटिक की मशीन में होते हैं, ध्यान रखना, ये रहा फास्ट, ये रहा स्लो। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या करोगे? अब इसके लिए निवारण के लिए क्या करोगे बेटा? प्राइम मूवर की गति को बढ़ाएंगे, जिससे आवर्ती भी बढ़ जाएगी। अतः अतः इनकमिंग मशीन को पुनः पुनः तुल्यकालन में लाने के लिए क्या किया जाता है बेटा? किसके द्वारा? प्राइम मूवर के द्वारा, यानी कि वही टरबाइन इनपुट के द्वारा गति को बढ़ाई जाती है। प्राइम मूवर तो मैंने समझाया था ना आपको, रोटर से लगी हुई शाफ्ट जिसको घुमाते हो, है ना, प्राइम मूवर या टरबाइन के द्वारा, टरबाइन इनपुट के द्वारा, टरबाइन इनपुट के द्वारा क्या की जाती है बेटा? गति को बढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि कम है ना, तो गति को बढ़ाएंगे। गति को बढ़ाई जाती है, और जब बेटा वो वापस से सेट हो जाएगी ना 0 पे, तो उस समय वापस मान लेंगे कि मशीन सिंक्रोनिज्म में आ चुकी है। तो यही बेटा क्या है? इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, आई होप बेटा मैं सिंक्रोनस स्कोप की अच्छे से विधि बता पाया हूँ, और आजकल बेटा यही यूज होती है। ठीक है, अब बेटा जब ये सिंक्रोनस मोटर चलती है तो बेटा आईटीआई के परिप्रेक्ष्य में बेटा 2 ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है सिंक्रोनस का वी कर्व और एक होता है उल्टा वी कर्व। ठीक है, वैसे तो बेटा इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, लेकिन आपकी परीक्षाओं को दृष्टि हुए बेटा इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन सा बेटा? अल्टरनेटर के क्षेत्र उत्तेजना का प्रभाव। तो अल्टरनेटर पर क्षेत्र उत्तेजना का प्रभाव, अगला पॉइंट है अल्टरनेटर पर क्षेत्र। अब क्षेत्र कहां होगी बेटा? ये पता होना चाहिए, क्षेत्र कहां होगी? रोटर पर। क्षेत्र उत्तेजना का प्रभाव, अल्टरनेटर पर क्षेत्र उत्तेजना का प्रभाव। आओ चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे समझेंगे? ठीक है, तो बेटा इसके लिए आप 2 ग्राफ बनाते हैं। कौन सी? सबसे पहले तो बेटा सीधा सीधा आप समझो कि ये क्षेत्र उत्तेजना में क्या होगा। तो क्षेत्र उत्तेजना पर बेटा सबसे पहले इसके 2 ग्राफ बनते हैं। इसके लिए बेटा 2 ग्राफ समझने पड़ते हैं, एक तो वी कर्व, एक उल्टा वी कर्व। ठीक है, तो एक क्या होगा बेटा? इस प्रभाव को समझने के लिए अब बताओ क्षेत्र उत्तेजना दोगे कहां? मान लो ये आपकी मशीन है ना, और बेटा ये आपका क्या है? रोटर है। कोई भी रोटर मान लो, सेलिएंट मान लो। तो बेटा ये रोटर पे जो आप डीसी वाइंडिंग करते हैं ना, इसकी उत्तेजना का प्रभाव पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर मैं जो डीसी देता हूँ और इसको जो मैं घुमाऊंगा प्राइम मूवर से, उस पे इसके लोड पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका प्रभाव जानने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र उत्तेजना, इस फील्ड का प्रभाव जानना चाह रहा है। ठीक है, समझ गए? फील्ड उत्तेजना का आपको मतलब नहीं पता होगा जब तक कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? डीसी, यानी कि रोटर पे जो आप फील्ड दे रहे हो ना बेटा, उसकी उत्तेजना का प्रभाव पूछ रहा है। ठीक है, तो सुनो बेटा, फील्ड उत्तेजना द्वारा अल्टरनेटर की आर्मेचर धारा तथा शक्ति गुणांक
शक्ति गुणांक की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब कैसे मिलती है? तो देखो बेटा, इस प्रभाव को समझने के लिए कि भाई बदलने पर क्या पावर फैक्टर बढ़ेगा घटेगा, तो उसके लिए बेटा इस प्रभाव को समझने के लिए दो वक्र खींचे जाते हैं। दो वक्र खींचे जाते हैं, ठीक है, जिसमें पहला वक्र क्या होगा बेटा? पहला वक्र होगा वी वक्र। कौन सा होता है बेटा? वी वक्र। और दूसरा कौन सा होता है? उल्टा वी वक्र। ठीक है, बहुत सही। एक वक्र कौन सा होगा बेटा? वी वक्र। और दूसरा क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी वक्र, यानी कि उल्टा वी वक्र, है ना? ध्यान रखा जाता है बेटा। अब ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं। तो बेटा तो आपसे नाम पूछेगा तो बता दो कि वी वक्र और उल्टा वी वक्र, है ना? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, पहले के बारे में पढ़ते हैं बेटा। पहला क्या है? वी वक्र। वी वक्र बेटा, सबसे पहले तो पूछेगा ये वी वक्र खींचा किसके लिए जाएगा? खींचा किसके लिए जाता है? तो आपको पता है किसका प्रभाव देखना है? फील्ड का। और फील्ड में आप क्या देते हो? धारा। तो उसका आर्मेचर धारा से प्रभाव देखा जाता है। तो इस वक्र में फील्ड धारा का के सापेक्ष आर्मेचर धारा के, आर्मेचर धारा जो बनी है ना, वो आर्मेचर धारा के बदलाव को देखा जाता है। देखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये पूछा जाता है बेटा कि इसके अंदर आप क्या क्या रखते हो। तो ध्यान रखना, अगर मान लो तो इसका मतलब ये किसके मध्य खींचा जाएगा? ये किसके मध्य खींचा जाएगा बेटा? आपकी फील्ड धारा यानी कि IF वर्सेस क्या बेटा? आर्मेचर धारा यानी कि IF के IA के मध्य खींचा जाता है। ठीक है, अब देखना आराम से, यहाँ पर किसके सापेक्ष खींच रहे हो? तो बेटा जिसके भी सापेक्ष खींचा जाता है उसको कहाँ रखते हो? X पर। तो यहाँ X पे क्या हो जाएगा बेटा? फील्ड धारा। फील्ड धारा। और यहाँ पर क्या होती है बेटा? आपकी आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा, ठीक है। अब होगा क्या? सबसे पहले बेटा शुरुआत के अंदर आपकी फील्ड क्या थी? शुरुआत में जब आपने फील्ड दी ही नहीं तो बेटा आर्मेचर बनेगा नहीं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे फील्ड का मान बढ़ाओगे ना, तो बेटा क्या होता है कि शुरुआत में क्या चीजें चलेगी? शुरुआत में यही चलेगा कि इसके अंदर अपन कुल मिला के क्या जांचना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप फील्ड दे रहे हो, ओहो कहाँ गया, जैसे जैसे आप फील्ड दे रहे हो तो फील्ड में क्या दोगे बेटा? धारा। अब धारा का नेचर कैसा होता है? पहले मुझे बताओ धारा का नेचर कैसा होगा। तो आप मुझे सिंपल सा ये बताएंगे कि धारा का नेचर कैसा होगा। इसको जब आप धारा प्रदान कर रहे हैं तो बेटा इस धारा का नेचर कैसा होगा? हमेशा शुरुआत में, अब देखो बेटा वी वक्र अपन बनाते हैं। देखो अब सबसे पहले बेटा थोड़ा सा यहाँ समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वैसे डेरिवेशन आता है लेकिन मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो यहाँ से आपने फील्ड दी, ठीक है। अभी फील्ड मत दो, पहले तो देखो फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का नियम कहता है कि जब भी मैं इसको किसी भी कंडक्टर को मैं घुमाऊंगा, इसको घुमाऊंगा तो बेटा ये क्या करेगा? मुख्य फील्ड को छेदन करेगा और वहां से बेटा ये क्या करेगा? ईएमएफ पैदा करेगा। तो शुरुआत में जब मैंने एक्साइटेशन नहीं दिया था तब भी बेटा फैराडे के नियम से इसमें आर्मेचर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आप कहोगे सर इसमें आर्मेचर वोल्टेज बन रही थी यानी कि आर्मेचर धारा आ रही थी, है ना। अब सुनो, जैसे ही मैंने इसको एक्साइटेशन देना चालू किया, ये क्यों? ताकि सिंक्रोनिज्म में आए, ताकि सिंक्रोनिज्म में, क्योंकि ये बराबर घूम नहीं पाता है ना। तो इसको सिंक्रोनिज्म लाने पर मैंने क्या दी? इसको फील्ड दी। और फील्ड देती बेटा आर्मेचर एक बार घटेगी, आर्मेचर पहले एक बार घटेगी। बस अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको इसका ग्राफ बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जैसे ही मैंने फील्ड को बढ़ाना चाहा तो बेटा आर्मेचर धारा ने घटना शुरू कर दिया। लेकिन एक पॉइंट पर आके जहां बेटा हमेशा क्या होता है, एक यूनिटी पॉइंट पावर फैक्टर पे काम करने लग जाता है, यानी कि इतना एक्साइट हो जाता है उसके बाद वो एक्साइट होना बंद कर देता है, उसे कहते हैं बेटा सैचुरेशन, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आने पर ये किस तरह का पावर फैक्टर हो गया? यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, यानी कि परिपथ में पूरी तरह से कौन सा गुण आ गया बेटा? प्रतिरोधी गुण आ गया, ठीक है। और फिर बस इसने इसका सपोर्ट करना चालू किया और आर्मेचर धारा फिर से बढ़ने लगी। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। और ध्यान बस, और सिंक्रोनस मोटर में जस्ट उल्टा है। आप तो सिंपल सा ये ध्यान रखो बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके मध्य खींचा जाता है? तो ये आर्मेचर धारा वर्सेस फील्ड धारा के मध्य खींचा जाता है। अब मुझे ये बताओ, ये बढ़ रहा है तो कौन सा नेचर है? ढंग से देखो बेटा, अगर आपका कोई आर्मेचर धारा बढ़ रही है तो बेटा कौन सा नेचर आ जाएगा? जल्दी से देखो। ठीक है। और बेटा दूसरा क्या, कौन सा नेचर होता है इसका? पावर फैक्टर का, ठीक है। दूसरा कौन सा नेचर होता है? पावर फैक्टर, ठीक है। अभी पावर फैक्टर का रुको मैं बताता हूँ। तो पहला समझ में आ गया, यानी कि अब इस यूनिटी के आगे जैसे जैसे मैं फील्ड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरे आर्मेचर धारा भी बढ़ने लगेगी, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इस, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इस यूनिटी के नीचे जाओगे तो बेटा ये क्या होगी? तो आर्मेचर धारा क्या होगी? घटेगी। और जैसे इस यूनिटी के ऊपर की तरफ जाऊंगा तो बेटा आर्मेचर धारा बढ़ेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अल्टरनेटर चल रहा है और यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा है, ठीक है। अगर जैसे जैसे मैं फील्ड को बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे आर्मेचर धारा क्या होती है? बढ़ती है, ध्यान रखना। और अगर इस यूनिटी से जैसे जैसे मैं फील्ड धारा को पीछे की तरफ घटाऊंगा तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो ये क्वेश्चन का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। हाँ बस इतना ही है इसके अंदर, और कोई खेल है ही नहीं, ठीक है। अब बेटा चलते हैं इन्वर्टेड वी कर्व पर। इन्वर्टेड दूसरा
इन्वर्टेड वी कर्व पर। वैसे तो आपको तो सिंपल इसका नाम पूछेगा, बस ध्यान रखना, इन्वर्टेड वी कर्व। अच्छा, इन्वर्टेड वी कर्व किससे खींचा जाता है? तो बेटा ये दोनों किसके संयोजन है? ये दोनों किसके संयोजन है? पावर फैक्टर के। तो बेटा ध्यान रखना, इन्वर्टेड वी कर्व में क्या होता है? यह फील्ड धारा यानी कि आईएफ तथा तथा पावर फैक्टर के मध्य खींचा जाता है। पावर फैक्टर के मध्य खींचा जाता है। और बेटा इसका ग्राफ कैसा होता है? इसका ग्राफ सिंपल सा ऐसा होता है, ये देखो। ये यहां पर फिर से क्या बनाओगे अपन? फील्ड धारा आईएफ, और बेटा यहां क्या बनाओगे? पावर फैक्टर कॉस फाई, जिसको कहेंगे बेटा पावर फैक्टर। बेटा ध्यान रखना, ये क्या है? इसको क्यों बोलते हैं यू? क्योंकि ये आर्मेचर धारा जो है वो इस यू के फॉर्म में लेती है, यानी कि इस यूनिटी से नीचे की तरफ घटाओगे फील्ड को तो बेटा ये क्या हो जाएगी? फिर से देखो ये बढ़ने लग जाएगी, है ना। और यूनिटी की तरफ जाओगे यानी कि इकाई की तरफ अगर आपका लोड जा रहा है तो बेटा ये फिर से क्या है? घटने लग जाएगी, इसलिए इसको यू कहा जाता है। और इन्वर्टर में क्या होगा? पावर फैक्टर, तो इसका जस्ट इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? इन्वर्टेड। ये लो, ये बन गया बेटा पावर फैक्टर। और इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे क्या होगा आपका? यूनिटी, यूनिटी पावर फैक्टर। अब बताओ ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है? ठीक है, अब आप खुद ही देख लो बेटा, जैसे ही उत्तेजना को बढ़ाओगे तो बेटा पावर फैक्टर क्या होगा? ये देखो, जैसे यहाँ पर देखो बेटा, उत्तेजना को अपन ने क्या किया? आगे की तरफ किया, तो बेटा ये क्या है? घटने लग गया। इस पॉइंट के आगे क्या हुआ? लैगिंग हुआ। पावर फैक्टर का घटने का मतलब क्या है? लैगिंग होना। ये देखो घट रहा है, ये देखो घट रहा है, ये देखो घट रहा है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा पावर फैक्टर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इस तरफ वाला एरिया क्या होगा बेटा? लीडिंग होगा। इस तरफ वाला एरिया क्या होता है? लीडिंग। बस यही आपको पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए? चले, यानी कि उत्तेजना घटाने पर क्या होगा बेटा? अग्रगामी, उत्तेजना बढ़ाने पर क्या होगा बेटा? पश्चिमगामी। तो यहाँ से बेटा एक टेबल आपसे पूछी जाती है, वो टेबल बना लो, आपके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। ये लो, यहाँ लिखो क्रम संख्या, यहाँ लिखो क्रम संख्या, और क्या लिखोगे बेटा? उत्तेजना का प्रभाव, उत्तेजना प्रभाव, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा बेटा? शक्ति गुणांक, यानी कि पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, ठीक है। आईटीआई में बेटा आपका जो कोर्स है उसकी छोटी छोटी चीजें ध्यान में होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लो, पहला, दूसरा, तीसरा। बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पहला पूछेगा उत्तेजना घटाने पर क्या होगा? ये देखो, आप उत्तेजना को घटा रहे हो ना, तो क्या होगा? उत्तेजना घटाने पर क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग यानी कि धारा का मान आगे रहेगा, लीडिंग। एक पूछेगा बेटा उत्तेजना बढ़ाने पर क्या होगा? लैगिंग। एक आपसे पूछेगा कि अगर सामान्य उत्तेजना पर अल्टरनेटर किस तरह कार्य करता है? सामान्य उत्तेजना पर तो बेटा किस पावर फैक्टर पे काम करेगा? हमेशा इकाई शक्ति गुणांक पर कार्य करेगा, ठीक है। हाँ, अब बेटा यूं तो आप अल्टरनेटर में खूब सारा पढ़ लो, लेकिन आपका क्वेश्चन यहां से फंस जाएगा 100%, ठीक है। चलिए, अब देखो पीछे की तरफ क्या है? लीडिंग, आगे की तरफ लैगिंग। तो बेटा इस तरह, इसमें भी आप पीछे की तरफ क्या कर सकते हो? सेम टू सेम, लीडिंग और आगे लैगिंग, ठीक। बस ये लो भैया आपका अल्टरनेटर कंप्लीट, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से आपका अल्टरनेटर कंप्लीट, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर फिर भी कहोगे तो हम आपको और भी आगे तक चीजें बता देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बेटा आपके लिए यहाँ तक क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है।